मौसम बदल रहा था। हवाओं में ठंडक थी और मैं रोज़ की तरह बैठी अपनी टेबल पे अपनी डायरी लिख रही थी। डायरी लिखना यूँ तो मेरी पुरानी आदत है। मैं उससे अपने सारे मसले डिस्कस कर लेती हूँ। हवा की वजह से मेरी टेबल के सामने पड़े पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे और चाँद की रोशनी छन छन कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। लैंप की हल्की सी लाइट में मैं अपनी डायरी बैठी लिख रही थी। तभी अम्मी अचानक से कमरे में आती हैं और कहती हैं कि गुसलखाने की लाइट किसी ने ऑन छोड़ दी है। लाइट का ध्यान रखा करो, बिजली का बिल ज़्यादा आया होगा। जब से पापा बीमार हुए हैं उसके बाद से बिजली का बिल, खाने की चीज़ें, सारी चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती हैं। ये समझें कि सारे मसले अपने आप ही सुलझाने पड़ते हैं। आयशा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। उसके पापा बहुत वक्त से बीमार थे और अब व्हील चेयर पे थे। आयशा की माँ अपने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और आयशा एक छोटे से स्कूल में नौकरी करती थी। उसका सपना था एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर बनना, मगर आजकल वो सपना महज एक सपना बन के रह गया था। रोज़ की तरह एक सुनहरा सुबह होती है। सर्दियाँ आने वाली थी, मौसम थोड़ा सा बदल चुका था। हवा ठंडी ठंडी हो गई थी, धूप का रुख बदल गया था। कमरे में धूप छन छन कर आती थी। आयशा अपनी बहनों को उठाती है कि उठ जाओ, सुबह हो गई है, मुझे स्कूल भी जाना है, तुम लोगों को नाश्ता बना के देती हूँ, फिर मुझे और भी काम है। आयशा फटाफट से तैयार होती है और अपने स्कूल चली जाती है। वो वहाँ से लौट कर आ रही होती है तो धूप थोड़ी सी तेज़ हो चुकी थी। वो बस स्टॉप पर अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी। बस का इंतज़ार करते करते वो ये सोच रही थी कि कभी ना कभी हो सकता है ऐसा भी हो कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए और वो अपने सपने को दोबारा से जी सके। आयशा चाहती थी कि वो एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर बने और उसने अपने कमरे में जगह जगह तस्वीरें लगा रखी थी अपने डिज़ाइन करे हुए कपड़ों की। उसके दिमाग में हर वक्त सिर्फ यही सब चलता रहता था कि कैसे वो अपना कैरियर बना सकती है। यही सब सोचते सोचते बस आ जाती है और वो बस में बैठ के घर वापस आ जाती है। घर आती है तो देखती है कि उसकी बड़ी बहन को लड़के वाले देखने आए हैं और उसकी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है। कहीं से तो उसे एक अच्छी खबर मिली और सब बहुत ज़्यादा खुश थे घर में, क्योंकि अब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल की तरफ जा रहा था। काफ़ी टाइम बाद उसके पापा की रिपोर्ट्स भी ठीक आ गई थी और उनका जो हाथ काम नहीं करता था वो भी पहले से थोड़ा सा बेहतर हो गया था। उनके घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर पे थीं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल में आयशा का ननिहाल था। वहाँ पे उसकी नानी रहती थी, उसके मामू थे और उनके एक बेटा था जिसका नाम था समीर। समीर एक एसीपी था और समीर की बहन की भी शादी होने वाली थी, तो उनके घर में भी शादी की ही तैयारियां चल रही थी। समीर चाहता था एक डॉन को पकड़ना जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वो डॉन हमेशा बाहर ही रहा था। लोग नहीं जानते थे कि वो डॉन कौन है, कैसा दिखता है, कुछ नहीं पता था। लेकिन हाँ, अगर लोग जानते थे तो बिलाल अशरफ को, जो एक बहुत बड़ी डिज़ाइनिंग कंपनी का मालिक था, एक बहुत फेमस अशरफ डिज़ाइंस का मालिक। समीर जानता था कि वो सिर्फ कंपनी नहीं चलाता, वो एक डॉन भी है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ्स नहीं थे। बिलाल अशरफ अपनी कंपनी इंडिया में शुरू करने के लिए लंदन से आया था। वो लखनऊ किसी मीटिंग के लिए आया हुआ था। आयशा रोज़ की ही तरह अपने स्कूल जा रही थी। बहुत जल्दी जल्दी में थी तो वो नाश्ता भी नहीं करके जाती, सिर्फ एक एप्पल डालती है और चली जाती है। आयशा की अम्मी उसे रोकती हैं, उसके पीछे पीछे आती हैं कि बेटा नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, और जल्दी जल्दी जैसे आती हैं तो उनका चप्पल टूट जाता है। आयशा मुड़कर देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो वापस जाती है और अपनी अम्मी से कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपका चप्पल टूट गया। तो उसकी अम्मी कहती है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती है, ये तो बहुत टाइम से ही घिस चुका था, मैंने इसे सिलवा लिया था, फिर से सिलवा लूँगी। तुम जल्दी से ये लंच लो और खाली पेट बिल्कुल मत रहना। आयशा चली जाती है और आयशा सोचती है कि हमारी औकात एक चप्पल लेने की भी नहीं है क्या? ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? और वो बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। वहाँ पे जाम लग गया था और सिग्नल रेड था।
वो देखती है कि सामने एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ खड़ी है और वो सोचती है कि कितनी बेहतरीन गाड़ी है, कितनी शानदार गाड़ी है। काश इस तरह की एक गाड़ी उसके पास भी होती जिससे वो रोज़ स्कूल जा सकती थी बिना किसी झंझट के, बिना बसों के धक्के खाए। मगर फिर वो सोचती है कि हमारी किस्मत ऐसी कहाँ है। और मर्सिडीज़ के अंदर था बिलाल। वो अपना शीशा नीचे करता है और उसकी नज़र आयज़ा पे पड़ती है और वो एक नज़र उसे देख रहा था। आयज़ा फ्रस्ट्रेट थी और काफ़ी गुस्से के चेहरे बना रही थी, इधर उधर देख रही थी, परेशान थी, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और बिलाल उसे देख के, बिलाल के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो उसे देख के स्माइल कर रहा था और यही चीज़ उसके ड्राइवर ने नोटिस की और ड्राइवर को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि सर कैसे मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि बिलाल बहुत ही ज़्यादा रूड था, वो कभी नहीं हंसता था। तो इसीलिए उसको बहुत अजीब लगता है। वो सोचता है कि ऐसी क्या बात होगी जो सर आज मुस्कुरा रहे हैं, मतलब इतने सालों में मैंने तो उन्हें आज पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है, कभी भी नहीं होता ऐसा। तो बिलाल उस आयज़ा के चेहरे में एकदम खो जाता है। आयज़ा को देख रहा है ऊपर से नीचे तक और उसमें एकदम खो चुका है। उसे आसपास का कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। अचानक से सिग्नल ग्रीन होता है और सारी गाड़ियाँ चलने लगती हैं। बिलाल जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरता है और जाने लगता है आयज़ा की तरफ। इतनी एक बाइक उसे टक्कर मार देती है। उसके साथ में जो उसके गुंडे थे वो उसके साथ उतरते हैं, उसकी सिक्योरिटी उतरती है और उस आदमी को पकड़ लेते हैं, उसके सर पे बंदूक रख देते हैं और उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, कि तुम हमारे सर को तुमने टक्कर कैसे मारी। तो फिर बिलाल ध्यान नहीं देता है, वो सिर्फ उसकी आंखें आयज़ा को ढूंढ रही थी और आयज़ा वहाँ पे नहीं थी क्योंकि आयज़ा बस में बैठ के जा चुकी थी। तो बिलाल कहता है जाने दो, कुछ मत कहो इसे। और वो पीछे पीछे जाता है, देखता है कि कहाँ गई, यहीं पे तो थी, इधर उधर देखता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती आयज़ा। फिर वो वापस आके अपनी कार में बैठ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि जल्दी चलो, रुके हुए क्यों हो। वहीं दूसरी तरफ आयज़ा स्कूल जाती है और वो अपनी प्रिंसिपल को लीव के लिए एप्लीकेशन देती है कि उसको एक मैरिज सेरेमनी अटेंड करनी है, इसलिए उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। अब दूसरा सीन दिखाते हैं कि बिलाल अपने हॉल में बैठा हुआ है। उसका एक बंगलो है लखनऊ में, वहाँ पे वो बैठा हुआ है और अपनी बंदूक साफ़ कर रहा है और उसे सिर्फ आयज़ा का ही ध्यान है, उसका ही ख्याल आ रहा है। और वो सोचता है कि वो लड़की मुझे दोबारा कहाँ मिलेगी। तो फिर वो सोचता है कि दोबारा उसी सिग्नल पे, उसी बस स्टॉप पे जाता हूँ जहाँ पर मैंने उसे पहली बार देखा था। अगला दिन होता है, अगले दिन फिर बिलाल वहीं पे जाता है पर आयज़ा नहीं आती। बिलाल थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद वो लड़की उसे पहली और आखिरी बार ही मिली थी। और बिलाल को ऐसा लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने कोई ऐसा बनाया ही नहीं है जो उसका हो सके। जिसे भी वो पसंद करता है वो कभी उसे नहीं मिलता। और ज़िंदगी में पहली बार उसने किसी लड़की को पसंद किया था जिसके वो ठीक से जानता भी नहीं था, बात तक नहीं कर पाया और वो फ़ौरन उसकी आंखों से ओझल हो गई। ये सब सोच के वो बहुत गुस्सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वापस चला जाता है वहाँ से। तभी दूसरे सीन बदलता है। आयज़ा भोपाल में है, उसकी कज़न की शादी है। वो जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरीज़ और कपड़े लेके तैयार होने जा रही होती है, तभी अचानक से वो समीर से टकरा जाती है और समीर उसे पकड़ लेता है, फ़ौरन गिरने नहीं देता। आयज़ा उठती है और समीर कहता है आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कि आयज़ा कहती कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, कैसे हो तुम। तो समीर कोई जवाब नहीं देता है, वो सिर्फ उसे मुस्कुरा कर देख रहा है। तो आयज़ा कहती है क्या हुआ, तुम कहाँ खो गए। तो समीर कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। तो आयज़ा कहती है मैं भी ठीक हूँ, तुम कभी घर आओ, कभी लखनऊ आओ ना, इतना टाइम हो गया है। तो समीर कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल आऊँगा, अब तुमने बुलाया तो अब तो आना ही पड़ेगा, अब मैं ज़रा और काम देख लेता हूँ। और वो चला जाता है। दिल ही दिल में समीर आयज़ा को पसंद करता था और उससे शादी भी करना चाहता था, मगर ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नानी को ये बात पता थी और उन्होंने सोचा भी था कि समीर की बहन की शादी के बाद वो आयज़ा और समीर की शादी की बात छेड़ेंगी। लेकिन तभी शबाना, जो कि आयज़ा की माँ है, वो अपनी माँ से कहती हैं कि मेरी बेटी सिद्रा की शादी है और उसमें इतना ख़र्चा हो रहा है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाकी 2 की शादियाँ मैं कैसे करूँगी। तभी मौके का फ़ायदा उठा के नानी कहती हैं कि आयज़ा की फ़िक्र तो तुम छोड़ ही दो, उसके लिए तो मैंने एक बहुत हीरे जैसा लड़का सोच रखा है। अब शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, सब लोग वापस लौट आते हैं। अब आयज़ा कहती है कि अम्मी हम सोने जा रहे हैं, कल सुबह को फिर स्कूल जाना है, अगर लेट हो गए तो फिर सैलरी कट जाएगी,
हम छुट्टी नहीं कर सकते और ज़्यादा दिन की, तो वो सो जाती है। अगली सुबह आयज़ा तैयार होकर जाती है, मगर आयज़ा को एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या शायद कुछ बहुत अच्छा हो चुका है। जब होता है ना कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमें वजह नहीं पता होती है, इसी तरह उसके साथ होता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे नहीं पता था कि क्या बात है, मगर वो बहुत खुश थी। तो वो इसी तरह अपने हैप्पी मूड में जाती है, बहुत मज़े से जाके बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही होती है। वहाँ पे वो अपना फ़ोन चलाने लगती है और समीर का मैसेज आता है कि तुम पहुंच गई। तो वो कहती है कि हाँ, हम लोग कल पहुंच गए थे, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें टेक्स्ट नहीं किया, मैं सो गई थी। तो इसी तरह चैट कर रही थी समीर से, इतने वो देखती है कि सामने फिर से वही वाली मर्सिडीज़ खड़ी है। तो वो सोचती है कि ये कार हमेशा यहीं खड़ी रहती है क्या, किसकी खटारा है। और फिर वो दोबारा अपना फ़ोन चलाने लगती है। उस मर्सिडीज़ में बिलाल था। बिलाल उसे देखता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बिलाल सोचता है कि ये तो दोबारा आ गई, मतलब मुझे दोबारा मिल गई, इसका मतलब कुछ तो है, कोई कनेक्शन है, कुछ तो बात है जो ये मुझे दोबारा मिल गई। और थैंक गॉड पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने ऊपर वाले से कुछ मांगा है और मुझे मिल गया है, वरना कभी मेरे साथ कुछ अच्छा तो होता नहीं है। तो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स थी उसके दिल में हर चीज़ को लेके। तभी एक बस आती है और आयज़ा उसमें बैठ के चली जाती है। बिलाल इतनी उसकी तरफ बढ़ता ही है, इतनी बस चली जाती है। तो बिलाल सोचता है कि मुझे बस का नंबर नोट कर लेना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन इसका मतलब यही है कि ये लड़की हमेशा इसी बस से जाती है। ठीक है, तो वो अपने आदमियों से कहता है कि बस का पता करो, बस कहाँ जाती है, कहाँ से आती है। तो उसके आदमी उसे पता लगा कर देते हैं कि भाई बस जो है एक कॉलेज की है, स्कूल की है, और वहीं सारे टीचर्स को और जो बच्चे हैं उन सबको लेके जाती है। जब बिलाल आयज़ा के बारे में जानना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि आयज़ा एक फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, और वो इस बात का फ़ायदा उठाता है। वो आयज़ा को एक लेटर भेजता है जिसमें लिखा था कि वो आयज़ा को अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता है, यानी कि अशरफ डिज़ाइंस में जॉब देना चाहता है। तो जब ये लेटर आयज़ा के घर पे पहुंचता है तो वो हैरान हो जाती है कि इतनी बड़ी कंपनी, जो कि लंदन की बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी से उसे जॉब ऑफ़र कैसे आ सकता है, जबकि उसने अभी डिज़ाइनिंग करी भी नहीं है, 1 साल ही करके छोड़ दिया था। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी इस बात से, उसे कुछ हज़म नहीं हो रही थी ये बात। लेकिन फिर उसकी बहनें कहती हैं कि तुम्हें एक बार जाना चाहिए, जब उन्होंने तुम्हें लेटर भेजा है तो तुम्हें जाना चाहिए, पता तो करना चाहिए ना। और फिर आयज़ा कहती है कि उन्हें पता कैसे चला कि मैं डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, मैंने तो उन्हें कोई मेल नहीं किया, अपने डिज़ाइंस भी नहीं भेजे। तो फिर उसकी बड़ी बहन, जिसका नाम सिद्रा था, वो कहती है कि पहले जाओ, तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि क्या बात है, क्या है, पहले जाकर पता करो। तो आयज़ा कहती ठीक है, मैं जाती हूँ। अब आयज़ा जाती है ऑफ़िस मिलने। आयज़ा ऑफ़िस पहुंचती है तो बिलाल की पीए से कहती है कि मुझे सर ने बुलाया है। तो वो कहती है कि आपका नाम बताइए। वो कहती है मेरा नाम आयज़ा है और मुझे आपके सर ने ही बुलाया है। तो वो पूरी लिस्ट चेक करती है। वो कहती है कि आयज़ा नाम की तो कोई अपॉइंटमेंट यहाँ पे नहीं है, वी आर रियली सॉरी मैम, आप जा सकती हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमारे यहाँ से कोई आपको लेटर नहीं भेजा गया है। तो आयज़ा कहती है ऐसे कैसे हो सकता है, आप लोगों ने मुझे लेटर भेजा था, ये देखिए मेरे पास लेटर भी है। ऐसी वो पीए से झिकझिक कर रही होती है। इतने पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम था आमिर, और वो कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। आयज़ा टर्न होती है, आयज़ा उससे कहती है कि देखिए आपके यहाँ से मुझे लेटर भेजा गया था जॉब के लिए, लेकिन फिर अब ये मुझे मना कर रही है कि कोई लेटर यहाँ से नहीं भेजा गया, तो मैं इसका क्या करूँ, फाड़ के फेंक दूँ इसे। तो फिर वो कहता है कि 1 मिनट, आपका नाम क्या है। आयज़ा कहती है कि मेरा नाम आयज़ा गुलाम हैदर है और मुझे आपकी कंपनी से ये लेटर आया था, ये देखिए। वो खोल कर दिखाती है तो आमिर उसे पहचान जाता है। आमिर कहता है कि मैम, सर ने आपको पर्सनली लेटर भेजा था, किसी को इस बारे में पता नहीं है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ आइए, उनके केबिन में चलिए, आप वहाँ बैठ के वेट कर लीजिए, सर अभी आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे वो फ़ौरन आपसे मिल लेंगे। तो आयज़ा कहती है मैं उनके केबिन में। तो वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। तो उनकी पीए कहती है कि आमिर सर, आपको नहीं पता, बिलाल सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं उनके केबिन में, हम किसी को नहीं भेज सकते। तो आमिर कहता है कि मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिलाल सर को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, और अगर उन्हें पता चला कि हमने आयज़ा मैम को बाहर बैठा के वेट किया है तो तुम्हारी हमारी सबकी नौकरी जाएगी, समझे। चलिए मैम अंदर आइए। वो आयज़ा को उसके केबिन में ले जाता है और आयज़ा वहाँ बैठी होती है। वो आसपास देखती है, वहाँ काफ़ी नॉवेल्स रखी हैं, बुक्स रखी हैं उसके केबिन में। तो वो एक उठाकर पढ़ने लगती है। तभी उसे दरवाज़ा खुलने